नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विशेष की। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन उपद्रवियों से वसूली वाला बिल पास हो गया। इस बिल में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रव करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इस बिल का विपक्ष ने सदन में विरोध किया। गृह मंत्री अनिल विज ने बिल को वक्त की मांग बताया है, तो वही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बिल का मकसद लोगों को डराने का लगता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने भी बिल को प्रदेश हित में बताया है। अब हरियाणा में उपद्रवियों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। विधानसभा में गुरुवार को सरकारी नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराने वाला बिल पास हो गया है। हालांकि सरकार को इस बिल को पास करने में विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। वोटिंग के दौरान बिल के समर्थन में ज्यादा वोट पड़े। बिल पारित होने के बाद कांग्रेस के एमएलए वेल में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। कोई भी संगठन, कोई भी जत्थेबंदी इसके लिए अपने प्रदर्शन कर सकती है। जहां तक जिस दिन ये संकल्प प्रस्तुत किया गया था, कहा गया जी किसान आंदोलन के लिए ला रहे हैं। सर 110 दिन से ज्यादा हो गए, किसानों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हम सुप्रीम कोर्ट की भिन्न भिन्न अथॉरिटीज आई हैं समय समय पर कि इसके लिए कोई कानून बनाया जाए। सर सदन में बिल को प्रस्तुत करता वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को लिखने के बावजूद भी अच्छी प्रकार से समझाने के लिए फ्री है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स बताना ये इस समय इंट्रोड्यूस जब होता है उसी समय का होता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर जब क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी उस समय आप बिल के ऊपर चर्चा करिए, उसमें क्यों रख रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बीच तीखी नोकझोंक भी दिखी। अनिल विज ने बहस के बीच हुड्डा से पूछा कि आप दंगाइयों के साथ हैं या उनके खिलाफ। इस बीच सीएम ने भी सदन में साफ शब्दों में कहा कि अब गैर कानूनी गतिविधि करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये कई शक पैदा करता है कि ऐसा कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि इस बिल को लाना जरूरी था। जिस तरह से कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि सेंटर में भी अध्यादेश लाए गए, कोई जरूरत नहीं थी। जिनके हक में कानून लाए गए वो कहते हैं हमारे हक में नहीं है। तो ऐसे किस ढंग से, तो इसी ढंग से ये बिल भी जो है इस तरह की शंकाएं पैदा करता है। बिलों का इसमें कहाँ वर्णन है? आप सारा पढ़ के सुनाओ हमें, कहाँ वर्णन है इसका 3 काले बिलों का? नहीं आप उसकी बात कर रहे हो। स्पीकर सर, हमने तो किसी आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं कहा। ये बिल जो है ये स्केरिंग बिल है जी। हरियाणा में किसानों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। मैंने आपको ये कहा, सरकार का मतलब सरकार का मतलब नहीं है। उपद्रवियों से वसूली वाले बिल पर कांग्रेस ने जमकर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक रघुवीर काद्यान ने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाया और सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी का स्तर गिराने का आरोप भी लगाया। काद्यान के आरोप का जवाब गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ही अंदाज में दिया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बिल के विरोध को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। ऑपोजिशन से पूछना चाहूंगा, ये लोकसभा में रहे हैं रोहतक से, जब भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में कोई बिल कंसिडरेशन के लिए आता है तो कंसर्न्ड मिनिस्टर हाउस को उस बिल को कंसिडर करने के लिए, अपना समर्थन मांगने के लिए हमेशा एक ब्रीफ पैरा पार्लियामेंट में बोलता रहा। आज ये पहली बार विज साहब ने बात रखी। मुझे लगता है ये अच्छी चीज थी कि हाउस की सहमति उसके पक्ष में बने। जो लोगों के मन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो हटाए जाए। मगर आपने 15 मिनट इस हाउस के खराब कर दिए ये कहने में कि नई प्रथा क्यों शुरू करी गई। मुझे लगता है एक अच्छी प्रथा है और हाउस शुड अप्रिशिएट। विपक्ष के हंगामे के बावजूद सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पास हो गया है। अब सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों से वसूली होगी और बजट सत्र के आखिरी दिन 2 विधायकों को श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव और मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी को श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया गया। दोनों ही विधायकों को स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में समिति के सदस्यों ने सम्मानित किया। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट।
इधर यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी अब उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई की तैयारी है, लेकिन बिल पास होने के साथ ही सूबे की सियासत तेज हो गई है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सवाल पूछे, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर यह कहा कि इस बिल का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल उपद्रवियों और दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के विरोध को शर्मनाक करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अब उपद्रवियों पर लगेगी लगाम, लेकिन विपक्ष क्यों है परेशान? जी हां, विधानसभा में वसूली वाला बिल पारित होने के बाद से सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। विपक्ष के सवालों पर सीएम मनोहर लाल ने करारा जवाब दिया, कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपनी बात कहने के लिए छूट है, कोई प्रदर्शन करना उसमें छूट है, कहीं भी कोई धरना देना है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। हालांकि इस प्रकार अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वालों के खिलाफ आईपीसी की बहुत सी धाराएं हैं, जिसमें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है, सजा होती है, उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन उस धारा में कहीं भी किसी के नुकसान की भरपाई, यानी जो सिविल लायबिलिटी आनी चाहिए किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, वो उसमें नहीं है। और अगर कहीं है भी सही तो उसके प्रोसीजर बहुत लंबे हैं। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना कुछ अलग है। हुड्डा के मुताबिक ये कानून बिना सोचे समझे लाया गया और विपक्ष को ये कानून मंजूर नहीं है। उन्होंने प्रयास किया है, जबकि कानून है, कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, कानून है, तो समझ में चल रहे हैं। दोहरी भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया। फिर इतने मुकदमे क्यों किए हैं? क्यों नहीं मुकदमे वापस लेते हैं? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देखेंगे, रामलीला मैदान जजमेंट 2012, उसमें साफ अधिकार दिया लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैलिड करते हैं। तो साथ के साथ 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कहा दैट ए परफेक्ट check and balance be made and certain guidelines about police and media were also were issued। लेकिन ये जो कानून नया है, इसमें कोई पुलिस की तो कहीं या सरकारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी नहीं। अगर नुकसान की कारण कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार की लापरवाही से होता है, उसकी कौन भरपाई करेगा? वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने साफ किया कि बिल अचानक नहीं लाया गया, बल्कि लंबे समय से इसकी प्लानिंग की जा रही थी और किसान आंदोलन से बिल की टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर जत्थेबंदी को, हर संगठन को अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रोपोगेट करने के लिए एजिटेशन करने का अधिकार है, उसका हम सम्मान करते हैं। परंतु ये जो बिल है ये उनको रोकने के लिए नहीं है। ये बिल आंदोलनों के दौरान, प्रदर्शनों के दौरान जो लोगों की संपत्ति जलाई जाती है, सरकारी संपत्ति जलाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, उसकी रिकवरी के लिए ये हम बिल लाए हैं। और इसका किसानों के आंदोलन से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि किसानों का आंदोलन 110 दिन से ज़्यादा हो गए, कहीं पर कोई पत्ता टूटने की भी खबर नहीं आई है कि उन्होंने कोई पत्ता तोड़ा हो, तो उससे कोई लेन देन नहीं है। ये तो हम काफ़ी लंबे समय से विचार कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी से आज हमने यही पूछा कि आपने मतदान इस पे करना है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हैं या हिंसक आंदोलन के साथ हैं। विधानसभा में बिल तो पारित हो गया, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर कई तरह के सवाल उठा रही है और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया जा रहा है।
कि जो बिल लेकर आ रहे हैं, खास तौर से आज के दिन जब किसान आंदोलन जो है वो चरम सीमा पर है, और किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए ये इस तरह की इतना ड्रैकोनियन एक्ट लेकर आए कि जिसमें इतनी जबरदस्त स्वीपिंग पावर्स हैं कि जिसके तहत जो है किसी को भी पकड़ा जा सकता है, किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है, किसी के ऊपर भी जो है थोपा जा सकता है। तो उसका जो है कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से विरोध करा। कांग्रेस बिल को सीधे तौर पर किसान आंदोलन से जोड़कर देख रही है, लेकिन सरकार के मंत्री से वक्त की मांग बता रहे हैं और साथ ही प्रदेश हित में भी। पहली बार ऐसा बजट हुआ कि सबसे लंबा सेशन चला और विपक्ष बहुत बुरी तरह से मायूस था। कहीं जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन भी कोई जवाब नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री बोलते रहे, वो बहुत मायूस थे और उन्होंने महसूस करा, वो बड़े हौसले से आए थे कि हम ये करेंगे, सदन में वो करेंगे, पर बड़े मायूस होके निकले। आज भी सिवाय नारा लगाने के वेल में चले आए, कुछ नहीं था। आज क्वेश्चन आवर था, उसके बाद एक कॉल अटेंशन मोशन थी ट्यूबवेल के लिए, वो पास हुई, उस पर बताया गया, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो जलाने का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी जलाएगा उसे तो वो एक बिल था। वो तो फिर तो मैं एक ही कारण मानता हूँ, जब किसी आदमी के पास तर्क नहीं होता ना जी, तो वो वेल में जाता है। आप शादियों में देखते होंगे ना, जिस पर नाचना नहीं आता ना, तो दूल्हे की घोड़ी की जंफी वही पाता है, वो उसके गले पकड़ ले और वो कहेगा मैं चलने दूंगा। तो जब आपके पास कोई तर्क नहीं, तो फिर तर्क नहीं होता, तो आप वेल में आते हैं। तो वेल में आने का मतलब यही है। और जो बिल की बात है, तो बिल तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि कोई भी जो अपराधी व्यक्ति है, जो तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति है, आगजनी करने वाला व्यक्ति है, उसके मन में एक डर पैदा होना चाहिए कि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे उसकी भरपाई होगी। आज तक था उसके लिए सजा होगी, लेकिन अब भरपाई उससे होगी, तो वो 1000 बार सोच लेगा, क्योंकि तबाह हो जाएगा अगर ऐसा गलत काम करेगा, किसी का नुकसान करेगा। किसान आंदोलन के बीच बिल आया, इसको कांग्रेस की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार हो रही है और अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस बिल की आड़ में आगे क्या चाल चलता है और क्या कांग्रेस की सियासी चाल कामयाब होती है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट। वहीं विधानसभा के बाहर सीएम ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भी विपक्ष पर कटाक्ष किया है। सीएम ने कांग्रेस पर शायराना अंदाज में निशाना साधा। ये इस बार का जो सेशन था, ये एक विशेष सेशन मैं मानता हूं। इसको पिछले हमारे दोनों टेन्योर में जो ये 6 साल 6.5 साल हो गए हैं, हर बार सामान्य तौर पर वर्ष के प्रारंभ में पहले सत्र में गवर्नर एड्रेस होता है, उसके ऊपर धन्यवाद होता है। हर वर्ष बजट भी आता है, बजट पर चर्चा होती है, बजट का उत्तर भी दिया जाता है। लेकिन इस बार एक विशेष बात जो पहली बार हुई वो थी ऐसी जो चर्चा जो इन लोगों ने अपनी महफिलों में की। महफिल में जो चर्चा इन्होंने की, लगातार 2 महीने से कर रहे थे कि महफिल में ये चर्चा, मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सबने कहा बहुत लंबी है उम्र तुम्हारी। तो इस प्रकार से उस महफिल ने सबने स्वीकार कर लिया, सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। जींद के कंडेला में किसान महिलाओं की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस महापंचायत में पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान के अलावा कई महिला नेता भी शामिल हुए। पर जातीय सर्वखाप महापंचायत की महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने अधिकारों की लड़ाई में धरतीपुत्र अकेला नहीं है। महिलाओं ने यह कहा कि 100 से ज्यादा दिन सड़कों पर गुजारने के बावजूद भी किसान डटा हुआ है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार को किसानों की बात सुननी ही पड़ेगी।
हरियाणा सरकार उन स्कूलों को बंद कर रही है जिसमें 25 से कम बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे स्कूलों की संख्या हरियाणा में 1000 से ज्यादा है। अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, तो गीता भुक्कल ने कहा कि 1000 से ज्यादा स्कूल बनाने में 20 साल लग जाते हैं। जगबीर मलिक ने भी इसको लेकर के सरकार से सवाल पूछे हैं। हालांकि आपको बताएं कि जो स्कूल बंद किए जाएंगे वहां के बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट करने के लिए तैयारी की जा रही है। प्रयास करोगे तो स्कूल चलेगा क्यों नहीं, समझ में आया। आरओई में नहीं है और कुल मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में 40,000 से ज्यादा टीचरों की जगह खाली है। कब भरोगे उनको? स्कूल बंद करने से तो काम नहीं चलेगा ना, टीचर लाने से काम चलेगा। तो कब भरोगे और कब किसान मॉडल स्कूल करोगे? आरओई स्कूल जैसे बंद हो रहे हैं तो किसान मॉडल स्कूल, आरओई और ये सब बंद हो गए तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, इतना पैसा लगा है, वो बर्बाद हो जाएगा। जिसके लिए बनाने हैं, शिक्षा को गांव तक लेके जाओ, उनके नजदीक लेके जाओ। जब शिक्षा नीति अच्छी होगी, शहर में बुला के तो सभी कर देंगे। शहरों में तो मॉडल स्कूल आ जाएंगे, लेकिन किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा वहीं इंग्लिश मीडियम से सीखे जो लेना चाहता है, उसको शहर में ना आना पड़े। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे। पहले कोई एक डिसाइड कर लो। 700 पोस्ट खाली पड़ी है और हाई स्कूल में जो है 696 पोस्ट खाली पड़ी है और प्राइमरी स्कूल में 2300, प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल हेड की 2300 कुछ खाली पड़ी है। ये सारी सीटें खाली पड़ी, पढ़ाएगा कौन? रेगुलेशन कौन करेगा? इतनी सीटें खाली पड़ी है और ये कहते हैं टीचर्स की पूरे हैं। 1057 सरकारी स्कूलों का क्या होगा? और डाइट में आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपने क्वेश्चन, आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत तो स्कूल खुलने चाहिए, आप बंद कर रहे हैं। डाइट तो भारत सरकार ने सभी जिलों में। आपका प्रश्न मेरी समझ में आएगा, जवाब दे रहा। नहीं भी जाएं, कम से कम उनका अधिकार है सरकारी तौर पर। हम उनको क्यों ये कह रहे हैं कि 4000 में नहीं पढ़ाएंगे? बच्चा एक वहां पर एडमिशन लेके केवल और वहां पे अटेंडेंस नहीं होगी। हम सरकारी इंस्टीट्यूट में ज्यादा अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी 25 से कम विद्यार्थियों वाले सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने पर विपक्ष के विरोध का जवाब दिया। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। हमने पहले से घोषणा कर रखी, कोई आज नहीं, 3 साल पहले हमने घोषणा की थी कि जहाँ 25 से कम बच्चे हैं ऐसे स्कूलों को हम बंद करेंगे। लेकिन हमने एक मौका दिया, जब टीचर लगे कहने की हम प्रयास करते हैं, तो उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन संख्या नहीं बढ़ी। मैं मानता हूं कि जहां 25 से कम बच्चे हैं वो फिजिबल नहीं है, सरकार के लिए फिजिबल नहीं। इतना महंगे टीचर हैं, सारा कुछ है, इतना खर्चा सरकार करती है। और वहाँ मान लो 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, या 3 है या 4 हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग है। तो हमने फैसला लिया और वो साथ के स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा दिया हमने। जो भी उसके साथ स्कूल है, चाहे उसी गांव में है, आसपास है, उसमें एडमिशन उसका कराया। लेकिन अगर कल कोई जरूरत होती है स्कूल खोलने की, कहीं बच्चे मिलते हैं, तो अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा सोहनलाल डीएवी स्कूल में एक स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची, जहां मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। जिसके बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजर विवेक कोहली ने कहा, मेयर शक्ति रानी शर्मा हमेशा समाज कल्याण से जुड़े कामों को प्राथमिकता देती है। बहुत बड़ी मैनेजमेंट है डीएवी की, कई हजार स्कूल हैं और इसमें कई लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इनको एक ढांचे में ढल के हमारे देश में सारे कार्य करने के लिए भेजते हैं। विदेशों में भी जाते हैं हमारे स्कूलों के बच्चे और हमारे देश का नाम उज्जवल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो किस कदर से तब के आपके पास स्कूलों में आए हैं, कितनी मुशक्कत के साथ, कितनी मेहनत के साथ डीएवी अपना एक एक कर्मचारी चुनते हैं और वो इस काबिल होते हैं कि जो आज का हमारा भविष्य है उसको एक सुंदर से ढांचे में ढाल सके। और मुझे इस स्कूल में आके खास करके खुशी ये हुई है कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा था, कोहली ने कि अंडर प्रिविलेज है, पर इनकी क्षमता ओवर प्रिविलेज से भी ज्यादा है। इन बच्चों में जो
धैर्य है और जो यहाँ पर अभी इन्होंने प्रोग्राम किए जो दर्शाए हैं वो किसी से भी कम नहीं है। आप उनको किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल स्कूल्स हों। आप इन बच्चों की काबिलियत आप उनके साथ में खड़े करके रख सकते हैं, वो उनके बराबर है, कहीं किसी फील्ड में वो कम नहीं लग रहे। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।